इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 4 का ईवीएस का जो लेसन है पहला जो लेसन है वो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिवार कल और आज। आपकी बुक का यह फर्स्ट पेज है। आप चाहो तो बुक को साथ के साथ खोल सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखें, इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा और सुनने के साथ साथ इसको समझे भी। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक लड़का है और यह है एल्बम देख रहा है। किस चीज़ का एल्बम है? यह है, आओ फ़ोटो एल्बम देखें। समीर फ़ोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा है। क्या सोच रहा है? इन्होंने यह एक पिक्चर देखी। अरे वाह, यह फ़ोटो तो हमारे परिवार की है। इसमें हैं मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ पिताजी, अजय, अनु और मैं यानी कि समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई करने के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। इसकी बुआ जो है वो पढ़ने गई हुई है कुरुक्षेत्र, तो उसकी जो फ़ोटो है इसमें नहीं है। ठीक है, तो समीर जो है वह एल्बम देख रहा है और उनके परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो इस फ़ोटो में कितने सदस्य हैं? हाँ, इस फ़ोटो में 9 सदस्य हैं। ठीक है, और इनके परिवार की जो संख्या है वह एकल परिवार से ज़्यादा है। ठीक है, आपको पता है ना एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा और बच्चे शामिल होते हैं, और बड़ा परिवार यानी कि संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसके अंदर मम्मी पापा और बच्चों के अलावा दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ, ठीक है, और अन्य व्यक्ति रहते हैं। वह संयुक्त परिवार होता है। तो यह समीर का संयुक्त परिवार है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा इसमें प्रश्न पूछा है, देखो और लिखो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अभी हमने काउंट करे थे, आप दोबारा फिर से देख सकते हैं। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? इस परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। ठीक है, क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? क्या रहता है? हाँ, रहता होगा। ऐसे परिवार, बहुत सारे परिवार होते हैं जिनके अंदर दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई व अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला जो इसका पेज है वह हमें यहाँ पर लिखना है। चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। दादा जो है उसकी आयु कितनी है, दादी जो है वह इसकी आयु कितनी है, ताऊ जी की, ताई जी की, माता जी की, पिताजी की। ठीक है, हमें यह चित्र देखकर अंदाज़ा लगाना है, अनुमान लगाना है कि इनकी उम्र एज क्या होगी। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा के इस एक्सरसाइज को भर लें। उसके बाद जो है ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ पर सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे होते हैं उन्हें हम एकल परिवार कहते हैं, और जहाँ पर इनसे ज़्यादा ताऊ ताई, दादा दादी और अन्य सदस्य रहते हैं वहाँ इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार। ठीक है, चाचा की शादी। अब हम इसको पढ़ते हैं। समीर जो है वह सोच रहा है, यह फ़ोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मज़ा आया था शादी में।
यह उनके चाचा जी और उनकी चाची जी की तस्वीर है। ठीक है, वह लहंगा पहने हुई है और चाचा जी ने पैंट कोट डाला हुआ है और सिर पर पगड़ी पहनी हुई है। ठीक है, दोनों को गले में माला है और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो वह आशीर्वाद दे रहा है दोनों को। तो इस प्रकार हम सोचो और लिखो, इसको पढ़ लें एक बार क्या लिखा है इसके अंदर। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया है, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा। अब समीर के चाचा की शादी हुई है, तो जिनसे उसकी शादी हुई है समीर की, वह क्या लगेगी? हाँ, चाची। क्या लगेगी? चाची। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार में से एक सदस्य कम हो जाता। ठीक है। अच्छा, जब हमारे परिवार में शादी होती है तो क्या होता है? हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि एक नया सदस्य आ जाता है। और अगर हमारे घर या परिवार में से किसी की शादी होती है, यानी कि लड़की की शादी होती है, तो वह उसमें सदस्य संख्या जो है कम हो जाती है। ठीक है। अगर लड़के की शादी होती है तो एक सदस्य बढ़ जाता है, अगर लड़की की शादी होती है तो एक सदस्य कम हो जाता है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि कोई और अन्य अवसर पर परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी जो है वो कैसे होती है? आप सोचो और उनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं आपको। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अपनी दादी और माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थी। अब ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। शादी से पहले तो जो आपकी दादी है, जो आपकी माँ है, जो आपकी चाची है, वह अपने मायके में रहती थी, है ना। शादी के बाद वह आपके घर में, आपके परिवार में आ गई थी, है ना। उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते लिखो। आपको उनका, जो आपकी दादी जी हैं, माँ हैं, चाची जी हैं, उनसे पता करना है कि उनके जो घर का, जो मायके का एड्रेस है, पता है, वह लिखना है कि वह कौन से गांव से है, कौन से ज़िले से है, कौन से राज्य से है। ठीक है, वो सब आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं एक बार। सोचो और लिखो। तुम किसी शादी में गए होंगे। अब लिखो, दुल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे। यहाँ पे हमने जैसा कि समीर की चाचा जी की फ़ोटो में देखा था, उन्होंने पैंट कोट डाला हुआ था और उनकी चाची जी ने लहंगा डाला हुआ था। ठीक है, तो आपने जो भी वस्त्र देखे हैं आप वहाँ पे, यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं। शादी में तुमने क्या क्या देखा। अगला प्रश्न है, शादी में तुमने क्या क्या देखा। ये हम लिख सकते हैं कि शादी में हमने जो कुछ वहाँ पर देखा उसका वर्णन हम यहाँ पे कर देंगे। हमने कौन कौन सी मिठाई देखी, कैसे कैसे वहाँ पे जो लोग आए हुए थे, क्या क्या उन्होंने पहना हुआ था। ठीक है, मंडप कैसे सजा था, जो कुछ भी आपने देखा हम उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप कॉपी में नोट करें। ठीक है, और कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर दे देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने पेश होगी।